कोई गिरने में राजी है, कोई गिराने में राजी है। कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में राजी है। गिर कर जो समझ जाए जीतता वही बाजी है। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास कराएंगे, जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी है, रेलवे है, बैंकिंग है आदि परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। निर्देश दिया 1 से 5, यानी इस प्रश्न में हमने एक स्टेटमेंट दिया और उस एक स्टेटमेंट के सहारे इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है। ए बी सी डी और एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। और किस तरीके से बैठे हैं, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वृत्त को ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिएगा हमने ये एक वृत्त ड्रॉ कर लिया और इस पर इन सभी को बैठाना है। बी डी का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ से हम शुरुआत नहीं करते। सी ए का निकटतम पड़ोसी है, परंतु एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ से भी शुरुआत नहीं करते। ए बी का बाईं ओर अगला है, तो हमने देखो ध्यान रखना है, जो सर्कुलर अरेंजमेंट होगी बैठक में, उसमें हमने जहाँ पर दायां और बायां आ जाए वहीं से शुरुआत करनी है। पहले यदि हमने शुरुआत कर दी तो निश्चित रूप से हम प्रश्न को गलत कर देंगे। तो देखो देखते हैं, ए बी के बाईं ओर बैठा है। मान लीजिएगा पहले हमने किसको बिठाना है, बी को। मान लीजिए हमने यहाँ पर बी को बिठा लिया। अब जो ए है वो बी के बाईं ओर है, तो मुंह क्या है इसका, केंद्र की ओर, यानी ये इस तरीके से बैठा होगा। तो बायां हाथ इसका क्या होगा, खब्बा हाथ, यानी यहाँ पर इसकी खब्बे हाथ की तरफ ए बैठा हुआ है। क्लियर हो गई। अब बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब जो बी है उसका निकटतम पड़ोसी कौन है, डी है। तो हम डी के बिल्कुल बगल में बी को लेंगे, तो डी बिठा दिया। सी ए का निकटतम पड़ोसी है, अर्थात सी के बाद क्या आएगा, ए के बाद सी आएगा, क्योंकि निकटतम पड़ोसी ये तो पहले ही है, तो एक ही साइड खाली बचती है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम। अगला क्या है, निकटतम पड़ोसी है, परंतु एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो सी है ए का निकटतम पड़ोसी है, एफ का नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमने एफ नहीं लेना, तो बच गया क्या, ई। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, ई लेना है, और एक पोजीशन बची है, तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, एफ। अब हमने सभी मित्रों को बिठा दिया। अब हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी राइट स्टेटमेंट को हमने देखना है और उसको करेक्ट करना है। ए ई के बाईं ओर दूसरा है, जो ए है वो ई के बाईं ओर दूसरा है, तो इस तरीके से बैठा है। तो इस तरीके से इसका मतलब केंद्र की ओर मुंह ये है, तो इसका ये वाला हाथ यानी इधर साइड होगी वो क्या होगी, दायां, यानी सीधा हाथ। और इधर क्या होगा, बायां। तो इसमें प्रश्न में जो दिया है कि ए ई के बाईं ओर है, बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्या है, बी सी के दाईं ओर है, जो बी है वो सी के दाईं ओर है, तो सी ए बैठा है, सी का दायां हाथ ये है, तो ये इसके दाईं ओर ही है। बी सी के दाईं ओर दूसरा है, तो पहला नंबर और दूसरे नंबर पर ही है। इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है जिसके दोनों सदस्यों के बीच में भी कोई बैठा है। तो देखो सी और ए लगातार है, इसके बीच में कोई बैठा नहीं। डी और ई के बीच में एफ बैठा है, अर्थात यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, और आगे देखने की जरूरत नहीं है। ई की स्थिति क्या है, यानी ई कहाँ पर बैठा है, तो हमें दिख रहा है यहाँ है, लेकिन इनके अनुसार देखना है। तो जो क्या कह रहा है कि ई जो है वो एफ के बाईं ओर है, तो एफ तो है यहाँ पर, बायां हाथ इसका ये है, यानी इधर होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला है ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। सी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर है, सी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर, ये दूसरी लिख दिया है, दूसरा है। तो देखो सी के किधर, दाईं ओर, क्या पूछा है, दूसरा नंबर, तो ये तो पहले ही नंबर पर है, और जबकि पूछा भी क्या है, दायां बायां पूछा है, दायां हाथ इसका क्या है, ये होगा, तो ये भी गलत है। अब रह गया क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही सही है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत थी और हमने क्या करना था, जो ई की स्थिति है वह बतानी थी। तो ई की स्थिति ये कि एक भी सही नहीं बता पा रहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऐसा है जिसका दूसरा, यानी ए एफ ई और एफ, इनको देखना है, पहले वाले को नहीं, इसको सहारा लेकर बताना है कि क्या है। तत्व पहले तत्व के बाईं ओर है, यानी जो दूसरा तत्व है ए वो सी के क्या है, बाईं ओर है। ये देखना है कि क्या ए सी के बाईं ओर है, तो सी ऐसे बैठा है इधर मुंह करके, इसका मतलब इसका ये बायां हो गया और ये दायां। और पूछा क्या कह रहा है ये कि सी जो है यानी दूसरा तत्व ए सी के बाईं ओर है, ये गलत है।
दूसरा तत्व देखना है पहले के बाईं ओर है कि नहीं। तो दूसरा यानी अब देखना है एफ बी के बाईं ओर है, तो एफ बी के बाईं ओर है तो बी ऐसे बैठे होगा, बी का बाएं हाथ ही हो गया, जबकि ये किधर है, दाएं हाथ में है, तो ये भी इसका गलत है। डी जो ई है वो क्या है, डी के बाईं ओर है, तो डी की पोजीशन ये होगी और पोजीशन ये है तो बाएं हाथ ये हो गया। और ये किसके बारे में कह रहा है, ई के बारे में, तो ई किधर है, इसके दाएं हाथ में है, तो ये भी गलत है। अब एक रह गया, इसको देख लेते। वैसे यही होगा कि जो ई है एफ के बाईं ओर है, ई है तो देखो ये एफ है, इसकी पोजीशन ये है, तो ये इसके बाईं ओर हो गया, अर्थात यही बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत वाले को पकड़ना है, सही वाले को नहीं, या गलती हो सकती है तो ध्यान से करना है। क्या है, देखो सी ई के दाईं ओर अगला है, देखते हैं सही है गलत है। सी जो है वो ई के दाईं ओर अगला है, तो देखो ई ये बैठा है तो डी का सी है वो दाईं ओर ही है, यानी ये वाला तो सही है, इसका मतलब हमने इसको नहीं लेना। एफ डी के दाईं ओर अगला है, एफ जो है वो डी के अगला दाईं ओर है तो दाईं ओर ही है, अर्थात ये भी सही है और इसको नहीं लेना है। डी एफ के दाईं ओर अगला है, गलत है। अगला है ए सी के बाईं ओर अगला है, जो ए है वो सी के बाईं ओर अगला है, यानी ये तो हाथ कौन सा है, दायां, और बाईं ओर पूछा है, अर्थात यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है और यही इस प्रश्न के अनुसार सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज की और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।